नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निमिषा प्रिया के बारे में, जो कि केरल की रहने वाली हैं। ऐसा क्या मामला है कि जो है निमिषा प्रिया को फांसी की सज़ा देनी पड़ गई यमन सरकार को। तो आइए देखते हैं कि निमिषा को फांसी की सज़ा यमन सरकार ने क्यों सुनाई। तो वीडियो शुरू करते हैं। निमिषा केरल की रहने वाली थी और वहाँ पर एक व्यक्ति था थॉमस, जिसके साथ इन्होंने शादी किया था और ये 2008 या 9 के करीब यमन गई थी। एक नर्स के तौर पर वहाँ पर काम कर रही थी। होता क्या है कि निमिषा एक नर्स के तौर पर काम करते करते बाद में इनके पति तो चले आए, यमन से केरल चले आए, लेकिन ये क्या करती हैं कि ये नहीं आती हैं। होता क्या है कि सिविल वार स्टार्ट होने से ये वहीं पर रह जाती हैं और वहाँ पर एक बिजनेस का प्लान करने लगती हैं। और वहाँ पर बिजनेस करने के लिए यमन सरकार का नियम है कि आपको वहाँ की नागरिकता लेना पड़ेगा। तो इनके पास वहाँ की नागरिकता होती नहीं है। तो निमिषा प्रिया क्या करती हैं, तो प्लान बनाती हैं। ये और इनके पति थॉमस दोनों लोग मिलकर वहाँ पर प्लान करते हैं कि वहाँ इनके क्लिनिक में, जहाँ पर जिस क्लिनिक में ये काम करती थी नर्स के तौर पे, उस क्लिनिक में एक व्यक्ति आता था तलाल अब्दो मेहदी, जो कि इनसे काफ़ी बार मिलने आ चुका था। तो ये दोनों लोग प्लान बनाते हैं, ये और इनके पति थॉमस, कि जो है इनके साथ ऑन पेपर शादी कर ली जाए। निमिषा प्रिया की शादी तलाल अब्दो मेहदी के साथ ऑन पेपर करवाने के सोचते हैं, जिससे कि वहाँ से उनको नागरिकता मिल जाए। तो निमिषा जब तलाल अब्दो मेहदी से ऑन पेपर शादी के लिए पूछती हैं, प्रस्ताव रखती हैं, तो तलाल अब्दो मेहदी जो है वो मान जाते हैं शादी के लिए ऑन पेपर पर। तो इनकी शादी तलाल अब्दो मेहदी से हो जाती है ऑन पेपर। आगे होता क्या है कि तलाल अब्दो मेहदी इनको काफ़ी ज़बरदस्ती करने लगता है इनके साथ, और काफ़ी प्रताड़ित करने लगता है, इनका शोषण करने लगता है। और वो बोलता है कि आपके साथ मेरी शादी हुई है तो मेरा आपके ऊपर अधिकार है। उसकी वजह से वो इनका शोषण करने लगता है, काफ़ी प्रताड़ित करने लगता है निमिषा प्रिया को। फिर आगे क्या होता है कि इनका पासपोर्ट जो होता है, जो दूसरे देशों में आपकी पहचान का प्रतीक होता है पासपोर्ट, उसको रख लेता है, इनका ले लेता है। वो वापस लौटाता नहीं है। ये बार बार उनसे मांगती हैं तलाल अब्दो मेहदी से, लेकिन निमिषा प्रिया को वो वापस नहीं देता है। अब होता क्या है कि जब पासपोर्ट तलाल अब्दो मेहदी निमिषा प्रिया को नहीं देता है तो निमिषा प्रिया काफ़ी परेशान हो जाती है। तो निमिषा प्रिया एक प्लान के बारे में सोचती है। तो वो प्लान थॉमस, अपने जो पति थे उनके पहले, उनके साथ एक प्लान करती हैं कि क्यों ना जो है तलाल अब्दो मेहदी को कुछ इनके घर जाकर कुछ नशीला खिला पिलाकर या कुछ बेहोशी का ड्रग्स या दवा देकर इनको बेहोश करके इनसे पासपोर्ट ले लिया जाए। तो ये पति पत्नी दोनों जो है प्लान करते हैं और जाते हैं तलाल अब्दो मेहदी के घर, जहाँ उनकी माँ भी होती हैं। वहाँ जाते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा नशीला पदार्थ देने की या ड्रग्स देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाएं, बेहोश हो जाएं। और ये सक्सेस भी होते हैं। लेकिन होता क्या है कि ड्रग्स का जो डोज है वो ओवरडोज हो जाता है, आवश्यकता से ज़्यादा ड्रग्स दे देते हैं, जिससे होता क्या है कि वो उनकी डेथ हो जाती है तलाल अब्दो मेहदी की। तो ये क्या होता है, घबरा जाते हैं निमिषा प्रिया और इनके पति थॉमस। जब निमिषा प्रिया अपने प्लान में सक्सेस हो जाती हैं और पासपोर्ट इनको मिल जाता है, तो ये क्या सोचती हैं कि उसकी जो डेड बॉडी है उसको ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने क्या किया कि उसको काट कर जो पानी वाला टैंक होता है उसमें डाल दिया, बंद कर दिया, और वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि पता तो लग ही जाता है क्राइम का, अपराध अगर हुआ है तो वहाँ पर पुलिस पहुँचती है अगले दिन। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में इनको देखा जाता है ये सब करते हुए, जिसकी वजह से इनको वहाँ पर जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद लोअर कोर्ट इनको वहाँ का मौत की सज़ा सुना देता है, और फिर लोअर कोर्ट के बाद मेन कोर्ट जो होता है वो भी जो है इनको सज़ा देता है। ये प्रेसिडेंट के पास जाती हैं और माफ़ी की गुहार लगाती हैं, तो प्रेसिडेंट भी माफ़ नहीं करते, कहते हैं ये जघन्य अपराध है, इसके लिए माफ़ी नहीं दी जा सकती। तो निमिषा प्रिया को
फांसी की सज़ा तो मिल चुकी थी, वो बच नहीं सकती थी, लेकिन एक दूसरी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बचा जा सकता था, हो सकता बच सकती थी। तो हुआ क्या कि दूसरी प्रक्रिया थी कि तलाल अब्दो मेहदी जो थे, अगर उनका परिवार माफ़ कर दे तो निमिषा प्रिया की फांसी की सज़ा टल जाएगी। दोस्तों, होता क्या है कि एक सैमुअल भास्करन एक सोशल वर्कर होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक मुहिम चलाते हैं चंदा लेने की, और वो लोगों से पैसा चंदा लेते हैं और 1 मिलियन तक पैसा इकट्ठा भी कर लेते हैं। बहुत से लोगों ने पैसा दिया और अब तलाल के परिवार को समझौते के लिए बोला, ऑफ़र दिया उनको। उनके सामने 3 ऑफ़र रखे गए। पहला रखा गया कि 1 मिलियन आप ले लीजिए और माफ़ कर दीजिए निमिषा को। उन्होंने कोई जानबूझकर अपराध नहीं किया है, ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। और निमिषा ने भी स्वीकार किया कि कृपया मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैंने जानबूझकर अपराध नहीं किया है। तो उनका परिवार मानने से मना कर देता है। तो दूसरा ऑफ़र दिया जाता है कि आपको हम दुबई में सेटल कर देंगे और आप इसको मान जाइए। तो भी जो है तलाल का परिवार जो है वो मानता नहीं है। तीसरा ऑफ़र दिया जाता है उनको कि आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा, आप जो है माफ़ कर दीजिए। तो उस पे भी सपोर्ट तलाल का परिवार नहीं करता है। अब होता क्या है कि ना तो तलाल का परिवार जो है निमिषा प्रिया के साथ खड़ा हो रहा है, ना ही इनको कोई रिस्पॉन्स कर रहा है। अब भारत सरकार की भी मजबूरी है, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ये एक अपराध है और यमन सरकार के अपने नियम रूल हैं। तो होता क्या है कि अगर ये यूएई या फिर सऊदी में होता तो भारत सरकार कुछ हस्तक्षेप करके बचा भी सकती थी। भारत वहाँ के लोकल स्टाफ से बात कर रहा है, लगातार संपर्क में है, लेकिन है क्या, 2011 से यमन में भारत की एम्बेसी बंद पड़ी है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब यमन पर ईरान का एक सैन्य संगठन है हूथी, तो उसका नियंत्रण है, उसका पूरा कंट्रोल होता है हूथी का। तो उसके अनुसार अब चलना पड़ता है। भारत सरकार आदेश तो नहीं दे सकता कि आपको ऐसा करना है। यमन में जो हूथी हैं वो ईरान की सुनते हैं, ईरान के नियंत्रण में है और हूथी का यमन पर पूरा नियंत्रण रहता है। भारत सरकार शायद ईरान से लगातार संपर्क में होगी या बातचीत करने का प्रयास कर रही होगी इस बारे में। अब होता क्या है कि तलाल का परिवार अगर माफ़ कर देता है तो बात बन जाती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। लेकिन अभी तक जो बात आई है सामने निकल कर कि भारत के जो ग्रांड मुफ्ती हैं वो वहाँ यमन में कुछ बातचीत किए हैं और वहाँ पर बैठक यमन में शायद हुई है और वहाँ के लोकल जो नेता हैं, वहाँ के लोकल जो मेन नेता हैं वहाँ के, उनसे बातचीत, उनके परिवार से समझौते के नेगोशिएट करने के लिए बात चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। कुछ सकारात्मक अगर निकल के आता है तो अच्छी बात है। निमिषा प्रिया का जो फांसी है वो टल जाएगा और वो बच जाएंगी। तो दोस्तों, ग्रांड मुफ्ती के हस्तक्षेप के बाद, यमन में हस्तक्षेप के बाद हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ सकारात्मक जो है समाचार यमन से आए और हम लोग लगातार प्रेयर कर रहे हैं कि जो है निमिषा प्रिया की फांसी की सज़ा को रोक दिया जाए और टाल दिया जाए, जिससे कि वो बच सकें और केरल वापस अपने घर आ सकें। ये वीडियो यहीं तक है, आगे जो भी होता है आगे की वीडियो में बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।